नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आर्मी स्कूल के रिगार्डिंग जो है लगातार वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि आपके लिए बहुत कम समय बचा है। दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू। तो आप लोग जो है, जो लोगों की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाई है, वो हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं। वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेगा टॉप 50 करंट अफेयर्स की, टॉप 50 कंप्यूटर के ऊपर, पेडागोजी के ऊपर, जीके जीएस की वीडियो, हिस्ट्री के ऊपर भी मैंने कल वीडियो डाला था। बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए फिर से हाथ जोड़ के आप सभी का शुक्रिया। तो प्लीज़ जो है वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में। ज़रूर आप वीडियो को क्या कर दो, फैला दो। तो ये बातें हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, देख सकते हो आप। सबसे पहले कुछ किताबें, पहली किताब ये रही, दूसरा किताब ये रहा पॉलो कोलियो का माय फेवरेट राइटर, और तीसरा ये रहा जॉफ्री आर्चर का हेट्स यू विन। तो ये सब किताबें मैंने दीपावली के टाइम ख़रीदा था, बट अभी तक मैं इसे पढ़ नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गया हूँ इन सब चीज़ों में। तो आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो है टोटल किताबों के ऊपर, जहाँ पे बुक्स और उनके ऑथर कौन है उसके ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक द बटन एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर बिलव्ड एंड फ्रेंड्स वन। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, ऑथर ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इज। आपको बताना है कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के राइटर कौन थे। तो देखो, आप यहाँ से इस बुक को देख सकते हो, जहाँ से आप चीज़ों को समझ पाओगे। देखो, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जो है, इसका स्टोरी क्या है वो समझो आप। देखो नीचे में तो राइटर का नाम आपको दिख ही रहा होगा। तो ये जो स्टोरी है, दो लोगों के बीच के शर्त की स्टोरी है, जो एक शर्त को जीतने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ को क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं 80 डेज़ में। और क्या क्या वो 80 डेज़ में होता है, उसी पे स्टोरी बेस्ड है। तो मैं इसलिए आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना दिया ताकि आप जो है बुक को याद रख पाओ। और ये कौन से राइटर थे, ये इन्होंने लिखा था जूल्स वर्न ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट इज, यानी कि बिजनेस जो है, स्पीड ऑफ थॉट को किसने लिखा है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों ने MS ऑफिस चलाया होगा, इसके जो मालिक हैं वो हैं बिल गेट्स। उन्होंने ही इस बुक को लिखा है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये उनकी बुक की कवर पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेस्ट सेलिंग बुक है। क्यों? क्योंकि जो लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं वो इस बुक को ज़रूर पढ़ते हैं, जहाँ पे बिल गेट्स ने अपने आइडियाज़ को क्या किया है, हम लोगों के साथ शेयर किया है। और इंडस्ट्री प्लस बिजनेस को कैसे आगे तक लेके जाएं, डिजिटल से उसे कैसे जोड़ा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इस पे बात की गई है। ठीक है ना। चलिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया रिमेंबर्ड, यानी कि इंडिया रिमेंबर्ड के राइटर कौन है। देख सकते हो बुक की कवर पिक्चर। और यहाँ जो बीच में जो भद्र महिला खड़ी है, इनका नाम है पामेला माउंटबेटन, और इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बुक को लिखा है। तो देखो यहाँ पे जो पामेला है, इन्होंने लिखा है क्या, इंडिया और ब्रिटिश के बीच, जब ब्रिटिश जो है इंडिया को छोड़ के जा रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उस बीच में इंडिया के बीच के क्या संबंध थे, इंडिया की क्या सिचुएशन थी, यहाँ का पॉलिटिकल जो है पावर कैसा था, यहाँ के लीडर्स की क्या मेंटेलिटी थी, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पोएम सुबह आज़ादी। देखो, सुबह आज़ादी को किसने लिखा है, इस पोएम को। तो मैं आपको बता दूं, फैज़ अहमद फैज़ मेरे फेवरेट पोएट में से एक। फैज़ अहमद फैज़ ने इस किताब को लिखा है, इस पोएम को। और फैज़ अहमद फैज़ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। इनका जो लाइफ है, पूरी लाइफ ये जो है बार्स के अंदर रहे। बार्स मतलब जेल के अंदर, प्रिजन को इन्होंने काटा है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला करते थे, गवर्नमेंट की मुखालफत, अगर आप मैं उर्दू में बोलूं तो ये अगेंस्ट थे, जिसके कारण गवर्नमेंट इन्हें जेल में ही डाल देती थी। और एक बात, इनकी जो पोएम थी,
एक इनका जो पोएम है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यूट्यूब पे करोड़ों मिलियंस व्यूज़ हैं इसके ऊपर। ये पोएम है आपका मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हो सके तो आप यूट्यूब पे सर्च करके इसे ज़रूर सुनना, बहुत ही प्यारी है ये कविता। लेकिन आप लोग को मैं थोड़ा सा निराश कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट लव, ये प्यार के ऊपर स्टोरी नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल जो है रिवोल्यूशन कैसे लाया जाए, इसके ऊपर है ये बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवदास को किसने लिखा है? तो देखो देवदास के राइटर कौन थे, ये रहा आपका कवर पिक्चर। देखो देवदास के ऊपर मूवी बनाई थी संजय लीला भंसाली ने, तो संजय लीला भंसाली ने मूवी बनाई, उसके बाद ये पोस्टर डाल दिया गया। क्योंकि देखो एक्टर और एक्ट्रेसेस के फेस वैल्यू ज़्यादा होते हैं तो किताब के बिकने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी आपको राइटर का नाम देख कर के ही और राइटर का काम देख कर ही बुक को खरीदना चाहिए। तो देखो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़ा नाम जिन्होंने इस किताब को लिखा, और इस मूवी में पारो का एक कैरेक्टर ऐश्वर्या राय ने निभाया था, और ये शाहरुख खान का क्या था कैरेक्टर मुझे याद नहीं, मैंने मूवी नहीं देखा है, बस ऐसे मैंने इसके बारे में सुन रखा है। संजय लीला भंसाली के द्वारा डायरेक्टेड मूवी ये है। तो ये जो राइटर हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, इसे किसने लिखा है? बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हो इसकी इमेज, और इसे लिखा है अरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु ने इसे लिखा है। हिंदी में आप इसे ऐसे लिखते हो अरस्तु, और इंग्लिश में अरिस्टोटल। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि पंचतंत्र को किसने लिखा है? ये रहा आपका कवर पिक्चर। और एक बात याद रखना, शायद ही कोई होंगे इनमें से जिन्होंने इसकी स्टोरी नहीं पढ़ी है, जहाँ पे जंगल के बारे में क्या किया गया है, इसमें मॉरलिटी को जोड़ा गया है कि कैसा आपका कैरेक्टर होना चाहिए, कैसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और पंचतंत्र में अगर आप कुछ गलत करते हो, ग्रीड आ जाता है आपके अंदर, है ना, ग्रीड आ जाता है, या फिर आपके अंदर जो है जेलसी आ जाती है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, इसमें जो है बड़े अच्छे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। किसने लिखा है ये बुक? बिल्कुल विष्णु शर्मा ने, यानी कि सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस लिटरेरी राइटर इन इंग्लिश? आपको बताना इन चारों नाम में से कौन क्या है जिन्होंने इंग्लिश के जाने माने राइटर हैं। अरुण शौरी, अब्बास, मुल्कराज आनंद, कुलदीप नागर। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो है मुल्कराज आनंद, ये बहुत बड़े राइटर थे, और इन्होंने कूली जो है लिखा था। कूली जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई फेमस बुक है। आप लोग अगर कमेंट करके मुझे बता पाओ कि मुल्कराज आनंद की 2 और कौन सी किताबें थी, तो आप कमेंट करके बता देना। मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का रहा बुक ऑफ द डे, आपको बताना है दी एल्केमिस्ट किसने लिखा था? पहला। दूसरा, सीक्रेट ऑफ नागास किसने लिखी है किताब? सीक्रेट ऑफ नागास इंडियन राइटर हैं। और अगला जो क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, बुक नंबर 3, वो बताना है आपको रिवॉल्यूशन 2020, इस बुक के राइटर कौन है? और अगला बुक जो है आप लोगों के लिए विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? और चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ ही देता हूँ, माई लाइफ माई कंट्री किसने लिखा है? ये कमेंट करके बताना आप। और एक और क्वेश्चन, देखो पूछने का क्वेश्चन लालच मेरा जाता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा सर्च करो और चीज़ों को समझ पाओ। तो देखो अगला जो बुक है सड़क से संसद तक किसने लिखा है? कमेंट करके बताना आप लोग। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क। चलिए और एक बात मैं बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि सर आप इसकी आंसर करा दो, तो देखो अगर आप लोगों को इसका आंसर ना पता चले तो देखना कोई ना कोई कमेंट में जो है इसकी पूरे आंसर देते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना कि इसका बुक्स का राइटर कौन है, तो देखना आप लोग एक दूसरे की हेल्प करो और बता दो इसके राइटर कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटेन बाय R.N. टैगोर? टैगोर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो ये है आपका राक्त्रा कराबी। देखो ये बंगला बुक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? बिल्कुल बहुत ही ये जो है क्या है, पॉपुलर लाइन है, बहुत बार इसे यूज़ किया जाता है बड़े बड़े स्पीच में। तो ये है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, और ये जो है बहुत पॉपुलर लाइन है।
हु राइट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने इसको लिखा था और ये कमाल की बुक है इंडिया के बारे में। और आपको जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है एज अ राइटर, ये जो है कमाल के राइटर हैं, इनकी बुक्स को आपको पढ़नी चाहिए। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग खुद समझदार हो, कर लेना खोज के, ज़्यादा बातें यहाँ नहीं बता सकूंगा मैं। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, इंडिपेंडेंस के दौरान, तो इन्होंने जो है लेटर लिखते थे अपने डॉटर को, इंदिरा गांधी को, तो वो जो है कौन से नाम से फेमस हुई और उसे किसने छापा, उसका जो है बुक्स का नाम आपको बताना है कमेंट करके। अब देखो, शिशु इज द लिटरेरी वर्क ऑफ विच इंडियन ऑथर, यानी शिशु जो है किसके द्वारा लिखी गई है, देख सकते हो आप, ये रहा कवर। तो ये बच्चे की कहानी है और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी पहली किताब जो है, सॉरी, ये इनको जो है साहित्य के यानी कि लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आपको बताना है कि वो कौन सी बुक थी जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक और बात, जो कोलकाता से या फिर जिन्हें बंगाली आती है, तो आप लोगों के लिए ये टाइटल तो इजी होगा। तो आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क, दी एजुकेटर को कैसे लिखा जाता है बांग्ला में, तो आप ज़रा सा नीचे लिख देना, मेहरबानी होगी आपकी, और मेरा नाम भी लिख देना। चलो, मिथुन सिंह, ये कैसे लिखा जाता है बांग्ला में, थोड़ा मैं भी सीख लूँ। और अगर आप लोग या फिर तमिल आती है या तेलुगु आती है आपको या मलयालम आती है, तो आप भी वो कर सकते हो। एक्चुअली इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री एंड वी लव टू नो ईच अदर। यानी कि अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक बाहु विवाह, यानी कि बहु विवाह जो है किसने लिखा है? जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि बाल विवाह को क्या करते थे, वो प्रमोट नहीं करते थे, इसे बंद करवाना चाहते थे, सती प्रथा के खिलाफ थे ये। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े ही कमाल के व्यक्ति थे ये, और अपना काम खुद से करना इन्हें पसंद था। बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मुसलमान हैंड रिटन डेली पब्लिश्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखो, द मुसलमान जो है एक पब्लिश्ड, ये जो है ना हैंड रिटन है, मतलब हाथ से लिख के छापा जाता था और लोगों के बीच बांटा जाता था। क्यों? तो आप ये सब चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि उस समय जो है बहुत रिस्ट्रिक्शन था ये प्रेस को लेकर। आज जैसी आज़ादी नहीं कि कोई भी टीवी पे गला फाड़ के चिल्ला रहा हो, ऐसा चीज़ें पहले नहीं होती थी। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, चेन्नई से ये छपती थी किताब। तो ये इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। आगे बढ़ते हैं। हु रोड द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये देख लो आप इसकी इमेज। जी हाँ, ये मेरे नहीं, आप लोग सभी के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट, एंड इनकी जो एक स्टैचू बनी है, कमेंट करके बताना आप लोग कि वो सबसे लार्जेस्ट बनी है, कहाँ पे है वो सिचुएटेड, और उसकी हाइट कितनी है, वो कितना हाइट है ये बताना है आपको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक और क्वेश्चन पूछ देता हूँ आप लोगों से। सरदार जो है, इनको टाइटल किसने दिया था, और वो इवेंट क्या था जिसके कारण इनको सरदार का टाइटल मिला था, ये बताना है आप लोगों को। तो देख सकते हो आप यहाँ पे राइटर का नाम वीपी मेनन, कांग्रेस के नेता, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द ऑटोबायोग्राफी लिविंग हिस्ट्री हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, यानी लिविंग हिस्ट्री को किसने लिखा है? जी हाँ, ये रहा आपका इमेज, बिल्कुल हिलेरी क्लिंटन का एक प्यारा सा स्माइल इन्होंने पहन रखा है अपने चेहरे पे, और ये जो बुक है इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी के रूप में से लिखा है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिटेन शकुंतला, बिल्कुल शकुंतला की ये जो है देख सकते हो बुक, और यहाँ पे है कौन? कालिदास। कालिदास बहुत फेमस राइटर, और उनके बारे में वो बड़े मूर्ख थे। ही वॉज वेरी फूल पर्सन एट अर्ली चाइल्डहुड। तो वो बचपन में बहुत मूर्ख थे, शायद बड़े होने के बाद भी मूर्ख थे। तो एक छोटा सा कहानी ये चलता है कि माँ काली की कृपा से वो बहुत तेज हो गए। खैर, बातें हैं कहने की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिटेन मदर इंडिया, मदर इंडिया को किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, ये रहा मदर इंडिया। देखो यहाँ पे मैक्सिम गोर्की लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने भी सिर्फ मदर को लिखा है, मदर बुक को, याद रखना आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ पे ऐड किया है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
मदर इंडिया किसने लिखी है, तो आपको ये बताना था। तो देखो ये जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, कैथरीनो मयो, इन्होंने जो है मदर इंडिया को लिखा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, मदर इंडिया के बीच में मदर जो है मैक्सिम गोर्की ने लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ हेमलेट, देखो बिल्कुल जैसे हमारे हिंदी में प्रेमचंद्र हैं उसी तरह से इंग्लिश के लिटरेचर के बादशाह बिल्कुल शेक्सपियर, और शेक्सपियर की ये किताब है हेमलेट, और इस पर एक मूवी भी बनी है। हो सकता है तो कमेंट करके आप लोग बताना कि इस मूवी कौन सी मूवी जो है हेमलेट के ऊपर बनी है। देख सकते हो द सॉन्ग वंदे मातरम वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन, यानी कि वंदे मातरम को किस लैंग्वेज में पहले कंपोज किया गया था, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो है सबसे पहले जो है ये इसे किया गया था आपका डी, यानी कि संस्कृत में इसे कंपोज किया गया था। उसके बाद इसे जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में फिर से रिकॉल किया गया। देखो माई लाइफ इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ, बहुत जगह पे आपको मिलेगा एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत जगह पे आपको मिलेगा बिल क्लिंटन। तो देख सकते हो आप यहाँ सबसे पहले बुक को देख लो, माई लाइफ, यहाँ पे आपको एपीजे अब्दुल कलाम मिलेगा, तो देख लेना आप लोग। अगर ये ऑप्शन रहे एपीजे अब्दुल कलाम भी और बिल क्लिंटन भी, तो आप लोग ए के साथ जाओगे, और अगर ये ऑप्शन ना रहे और बिल क्लिंटन रहे तो आप जाओगे सी के साथ। आगे बढ़ते हैं, द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड इज, देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं फिर से छोड़ देता हूँ, डिवाइडेड इंडिया अगर इंटरचेंज कर दें ये दोनों वर्ड को तो एक न्यू बुक बनेगा, उस बुक के राइटर कौन थे कमेंट में बताना आप लोग। तो इंडिया डिवाइडेड जो है इसे किसने लिखा है, तो मैं बता दूं आपको, इंडिया डिवाइडेड लिखा है हमारे राजेंद्र प्रसाद ने। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद बिहार से आते थे और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका बुक का इमेज, देख सकते हो आप यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स कैरेक्टर नेम्ड बेट्रिस अपीयर्स इन विच प्लेस, यानी कि वो अपीयर्स जो है वो किस प्ले में अपीयर होता है, इस कैरेक्टर का नाम आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो देखो ये मैं आपको बता दूं, ये जो है ये जो राइट आंसर है वो है मच अडू अबाउट नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग। देखो ए और डू अलग है, एक्चुअली ये टाइप करने समय स्पेस नहीं पड़ा इस पर, तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द ऑथर ऑफ द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज जो है किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो देखो ये जो इस बुक को किसने लिखा है आप यहाँ से देख सकते हो इसकी इमेज, ये रहा, बिल्कुल पुराना बुक है। तो देखो द रोज ऑफ द नेम आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा, और ये रहा ऊपर में इनके राइटर का नाम, यानी कि इको जो है इन्होंने इसको लिखा था, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्लू स्टार, ब्लू स्टार को किसने लिखा है, देख सकते हो इमेज। ब्लू स्टार एक ऑपरेशन था जो कि गोल्डन टेम्पल में उसमें जो है भिंडरे वाला छुपा हुआ था, और उसी को बाहर निकालने के लिए गोल्डन टेम्पल के ऊपर में जो है बॉम्बिंग की गई थी, और इसे जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया था, और जो भी यहाँ पे टेररिस्ट छिपे हुए थे उनको मार गिराया गया, और फिर बाद में इसको क्या किया गया, ठीक किया गया। मैं गोल्डन टेम्पल गया हूँ तो इसके बारे में वहाँ का जो म्यूज़ियम है सारी बातें वहाँ पे लिखी गई है, सारे इमेज को दिखाया गया है, और एक बात वहाँ पे सारे चीज़ों को फिर से अरेंज करके ये गुरुद्वारा को खड़ा किया गया है। यहाँ पे रोज़ हज़ारों लाखों लोग फ्री में लंगर में खाते हैं, तो ये बहुत ग्रेट प्लेस है, यू मस्ट हैव टू विजिट। और एक और फन फैक्ट मैं बता दूँ, तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु का जो वेलोर है वहाँ पे भी एक गोल्डन टेम्पल है। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि गोल्डन टेम्पल से बड़ा गोल्डन टेम्पल है वो तमिलनाडु में, तो यू हैव टू विजिट वेलोर। अगर आप जाओ तो जाके गोल्डन टेम्पल को देख लेना। और एक्चुअली उसकी ज़्यादा इमेजेस लोगों के बीच नहीं आती जाती है, जिसके कारण हम लोग जान नहीं पाते हैं। साउथ में यू मस्ट हैव टू विजिट, साउथ इज़ द सोल ऑफ इंडिया, आप ऐसा कह सकते हो। साउथ की जो पुराने टेम्पल्स हैं उनकी जो कलाकृति वो लाजवाब है। वेलोर में एक फोर्ट भी है, वहाँ तो आप लोग जा ही सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन्हें लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल KS बरार ने। तो देखो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द बुक ब्रोकन विंग्स वाज रिटन बाय, ब्रोकन विंग्स को किसने लिखा था आपको बताना है। अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू, RK नारायण। देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहा, अमृता प्रीतम की 2 बुक को लिख दो नीचे आप लोग कमेंट करके, नायडू का बुक लिख दो,
आर के नारायण मशहूर कार्टूनिस्ट। और आर के नारायण की जो एक स्टोरी है मालगुडी डेज, मैंने ये लॉकडाउन के दौरान देखा था हॉटस्टार पे, शायद अभी भी अवेलेबल है। जो लोगों ने नहीं देखा है फ्री में जाके हॉटस्टार पे देख सकते हो। आर के नारायण का कमाल की स्टोरी, वो स्वामी और एंड फ्रेंड्स की। आप लोगों ने शायद CBSE से जिन्होंने पढ़ा होगा उसकी स्टोरी पढ़ी ही होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रोकन विंग्स वाज रिटन बाय, देख सकते हो आप यहाँ पे इमेज, बिल्कुल ये रहा इमेज आप लोगों के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे नाम सरोजनी नायडू, जिन्होंने इस बुक को क्या किया है, लिखा है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड जीन पॉल स्टायर राइट हिज बुक। इन्होंने अपना बुक जो है किस लैंग्वेज में लिखा था, आपको ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये फ्रेंच थे, तो इन्होंने फ्रेंच में इस बुक को लिखा था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बिल्कुल बहुत आसान सा है, ये महात्मा गांधी ने इस बुक को लिखा था। और महात्मा गांधी के एक दो बुक को आप लोग याद कर लेना, हो सके तो कमेंट कर दो ताकि दूसरे की हेल्प हो जाए। देखो हेल्प करोगे तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा बुक का इमेज, यहाँ से देख सकते हो आप। द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटेन बाय, प्रिजन डायरी जो है किसके द्वारा की किताब है, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण या जॉफरी आर्चर। देखो ये रहा बुक का, और आप यहाँ से आपको राइटर का नाम दिख ही गया होगा। तो ये रहा बुक का कवर पिक्चर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। देखो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दी एजुकेटर को, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, या ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हो दी एजुकेटर लाइव को। आप लिख देना कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी स्पेस, यू कैन फाइंड अस। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप रीडिंग।